द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल खबर एक वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। उनको जो है कराची के अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह खबर चल रही है, लेकिन जब खबर हमने सर्च की तो ये कहीं से भी पाकिस्तान में किसी भी अखबार में या कहीं पे खबर दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिरकार इस खबर को क्यों इस हवाले से बताया जा रहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। आखिरकार इसके पीछे सच्चाई क्या है? कुछ लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, ये वाजिद खान है। वाजिद खान इस पर लिखते हैं कि जिस दाऊद की फोटो तक नहीं आती, उस दाऊद को जहर देने की खबर आ जाती है। भारतीय मीडिया है या जोकरों की टोली? यानी भारतीय मीडिया पर एक कटाक्ष करते हुए वाजिद खान नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जिस दाऊद इब्राहिम की वाकई में फोटो तक नहीं आती, उस दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर आ जाती है? और पाकिस्तान में यह कहीं से खबर नहीं है, कहीं भी किसी भी मीडिया में यह खबर दिखाई नहीं दे रही है। भारत के पास किन सूत्रों के आधार पर यह खबर आ गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर है, यह फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? यह वाकई में ऐसी कोई खबर है या कोई इतना बड़ा सूत्र भारतीय मीडिया के पास है कि जो है पता चल गया है कि भारत के मोस्ट वांटेड को जो दुश्मन है, भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दिया गया है। नवजीवन ने देखिए लिखा है कि भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम को दिया गया जहर। एक क्वेश्चन मार्क भी खड़ा किया है, सवाल भी खड़ा किया है कि वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। कराची के अस्पताल में भर्ती, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, यानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम और उनका वहां पर इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सामने आ रही है। अंडरवुड डॉन दाऊद इब्राहिम का कराची के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। साथ ही इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि किसने जहर देने की कोशिश की है। पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज ने भी सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिसे कथित तौर पर गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बाद पाकिस्तान के कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपुष्ट रिपोर्टों में इसकी वजह जहर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि दाऊद इब्राहिम दशकों से भगोड़ा है। पाकिस्तान में उसके ठिकाने की सुरक्षा की जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन को कथित तौर पर कराची में आश्रय मिला है, जहां वो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने में कामयाब रहा है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। उसके खिलाफ भारत में आतंकी हमला, मर्डर, किडनैपिंग, सुपारी हत्या, संगठित अपराध, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। साल 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया था। यानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब इस वक्त कहाँ है? क्या अस्पताल में है, क्या वो कहीं पर और है? ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस तरीके से मीडिया में खबरें वायरल हो रही है, उससे ज़रूर ये लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये आता है, कब, क्यों, किसने, कैसे जहर दिया है? 5W1H भी बहुत बड़ी है अपने आप में ये खबर। तो अब ये खबर कैसे वायरल हो रही है, ये समझना भी जरूरी है। दाऊद इब्राहिम क्या दाऊद मारा गया? पाकिस्तान में समधी मियांदाद नजरबंद, यह घटना भी दे रही है गवाही। बताया जा रहा है कराची के आगा खान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया जो है दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। अगर दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पाकिस्तान में सच है, तब भी पाकिस्तान इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे तर्क यह है कि पाकिस्तान ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उसने दाऊद को शरण दी है। विजय चक्रधर रक्षा विशेषज्ञ हैं जो ये बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को कराची के अस्पताल में दाखिल दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत पूरे परिवार को नजरबंद कर लिया गया।
हालांकि दाऊद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमर उजाला.com को पाकिस्तान में मौजूद सूत्रों ने भी दाऊद इब्राहिम की जहर देकर मौत की चर्चाओं की पुष्टि की है। हालांकि रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले में कभी भी सच नहीं बोलेगा और ना ही कभी सच को बाहर आने देगा, बल्कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई होगी तो वो साजिशन अपने किसी बड़े आतंकी की हत्या करवाकर ध्यान भटकाने की कोशिश भी करेगा। पाकिस्तान के मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की कराची में जहर देकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कराची के आगा खान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की शाम को अस्पताल के एक यूनिट में दाखिल रहते हुए भी उसको जहर दिया गया। पाकिस्तान के भीतर दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पत्रकारों तक भी पहुंची। कराची स्थित वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद को हाउस अरेस्ट करने की भी सूचना पाकिस्तान में तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर ना तो इस तरीके की कोई पुष्टि हुई है और ना ही पाकिस्तान सरकार इस मामले में किसी तरीके कोई पुष्टि कर सकता है। वो बताते हैं कि लेकिन पाकिस्तान में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते अचानक इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कराची, लाहौर, मीरपुर खास और रावलपिंडी जैसे इलाकों में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठप कर दिया गया है। पाकिस्तान में ठप हुई इंटरनेट व्यवस्था पर पाकिस्तान के पत्रकारों ने भी खुलकर सोशल मीडिया पर बयान दिए हैं। पाकिस्तान में लाहौर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अमर उजाला.com को बताया कि बगैर किसी कारण के पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है, जबकि कुछ जगह फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन कर दी है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान में इस तरीके से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। वो बताता है कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार की ओर से इस तरीके की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। इतना तय है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है। रक्षा मामले के जानकार का कहना है कि अगर दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पाकिस्तान में सच है तब भी पाकिस्तान इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। रिटायर्ड कैप्टन विजय चक्रधर कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा है कि वो दाऊद इब्राहिम की मौत को कभी भी पाकिस्तान में स्वीकार नहीं कर सकता। इसके पीछे उनका तर्क है कि पाकिस्तान ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार ही नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम को उसने शरण दी है। अगर यह बात सच है कि दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हत्या कर दी जाती है तो पाकिस्तान उसको ना तो कभी स्वीकार करेगा और ना ही इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगा। वो कहते हैं कि अगर इसके तरीके की कोई बड़ी घटना हुई होगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान साजिश करके अपने ही किसी आतंकी की हत्या करवाकर इस बड़ी खबर को या इस बड़ी घटना को दबाने की पुरजोर कोशिश करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर क्यों वायरल नहीं हो सकती है, क्यों सब तक नहीं पहुंच सकती। इसके पीछे यही रीजन है कि पाकिस्तान तो उसके छुपने की खबर को भी छुपा रहा था, तो उसके मरने की खबर को कैसे बाहर कर सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।